मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुमरा कौसा के कौन से जो ऐसे मुद्दे जो बड़े मुद्दे जिन्हें हल कर लिया जाना चाहिए था वो अब तक हल नहीं हुए। हॉस्पिटल सबसे बड़ा मुद्दा 13 साल अस्पताल तो बन गया है ना, कहाँ बना अभी तक? अरे बन के तैयार अभी तक तो खाली ओपनिंग नहीं हुई, वो भी हो जाएगी आने वाले यहाँ की पब्लिक की, यहाँ की पब्लिक की। हाँ, तो मंत्री साहब ने कहा है क्या कुछ दिनों में कुछ महीनों में उसकी एक चीज बता दें 2009 से 2008 में पास हुआ और अभी तक नहीं बन पाया। आप मेरे वही कर रहे हैं, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों से समझा रहा हूँ कि आप बताइए कि हमारे वहाँ 300 करोड़ का ब्रिज पास होता है तो 200 करोड़ में बन जाता है। ये 56 करोड़ का हॉस्पिटल पास होता है 150 करोड़ रुपया चला जाता है। ये जनता की पैसा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। करप्शन इस वजह से नहीं बन पा रहा है। रोड आपने देखा होगा जो 10 साल में याद होनी चाहिए। आपके कहने का मतलब कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है भ्रष्टाचार कर रही है। ये सत्ताधारी नहीं, जितनी भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी सत्ता में एनसीपी पार्टी को जो सत्ता में है और जो अपोजिशन में बहुत दिन पहले रहा है, कभी बीजेपी रही अपोजिशन में ये रहे, दोनों मिलकर के जिम्मेदार है इसके। चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, सब जिम्मेदार है कि अगर विकास नहीं हो रहा है, जनता के पैसा इतना टैक्स देती है, उसको आप एक शौचालय नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं? मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है गुलाब पार्क मार्केट में और आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे पूरी टीम इस वक्त मौजूद है और ये लोग आज यहाँ गुलाब पार्क मार्केट के अंदर कैंपेनिंग के अंदर के लिए आए थे। ये अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष है बगदादी साहब वो भी यहाँ पे मौजूद है और उनके जस्ट बगल में जो थाना जिला के जो अध्यक्ष हैं दुरैया मैडम वो भी मौजूद है और साथ में अशरफ भाई जो एक तेज तर्रार नेता है आम आदमी पार्टी के और भी उनके साथ में कुछ लोग हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से चुनाव करीब आते जा रहा है ये लोग हर इलाके हर मोहल्ले के अंदर चाहे वो मुमरा हो या कौसा हो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों के अंदर, कैसा इसका रिस्पांस मिल रहा है, यही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बगदादी साहब से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज गुलाब पार्क मार्केट के अंदर वो लोगों के से मिल के और जिस तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे बगदादी साहब आप? वैसे तो पूरी दुनिया जान चुकी है और पूरा भारत देश भी जानता है कि आम आदमी पार्टी जो एक ईमानदार पार्टी है जिसके नतीजे में हम चलते फिरते हैं तो इसके असरात लोगों के दिलों पे असर कर ही जाते हैं। हम जिस गली में भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लोगों को अच्छे तासुरात मिल रहे हैं और लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बढ़ बढ़ के सामने आ रहे हैं। कभी हमारी जैसे हम कभी निगाह हमारी मिल नहीं पाती तो सामने से हमको कांटेक्ट करते हैं, हमको टच करते हैं और कहते हैं कि भाई आपका हैंडबिल हमें दे दीजिए, आपसे हमको बात करनी है, आपकी पार्टी ज्वाइन करनी है, इस बार हमको यकीनी तौर पर झाड़ू चलानी है। ऐसा प्रतिसाद जो मिल रहा है उससे हमारे भी मनोबल को जो फ़ायदा पहुंच रहा है, हमारी मोरल बूस्ट हो रहा है और हम इंशाल्लाह यकीनी जो आवाम जो हमारे पर एतमाद बता रही है आने वाले थाने महानगर पालिका इलेक्शन में इसका नतीजा आप सभी लोग और मुमरा कलवा दीवा के वासी ज़रूर इसको देखेंगे। तो बगदादी साहब क्या आप बता सकते हैं कि पिछले कितने दिन से मतलब आप लोग मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं? ये सिलसिला पिछले महीने भर से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक हमने तकरीबन मुमरा का इलाका कवर किया है। कौन कौन से इलाके जहां मतलब आप लोग मतलब जा चुके हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करने? मुमरा स्टेशन से बाजार से शुरू किया है, मुमरा देवी रोड और यहाँ हम लोग पहुँचे आनंद कोलीवाड़ा और नारायण नगर तक पहुँचे हैं। अगर आप कौसा की तरफ से देखेंगे तो शिवली नगर से लेके अब्दुल रशीद कंपाउंड, देवड़ी पाड़ा और चरनी पाड़ा, अलमास कॉलोनी, किस्मत कॉलोनी, नशेमन और चांद नगर ऐसे तमाम इलाके पे हम लोग जो है जा चुके हैं। और आज हमारे मुमरा का गुलाब पार्क जो यहाँ की इकोनॉमिकली एक बोले तो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पूरे मुमरा कौसा का बिजनेस के एतबार से, वहाँ पर हम आप पहुँचे हैं और लोगों का मतलब लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये थे बगदादी साहब जिनका कहना है कि पिछले काफ़ी दिनों से वो मुमरा कौसा के अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं और अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ भाई क्या कहना चाहोगे? जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनपा की चुनाव बेहद करीब है, तो मैं जान सकता हूँ कि चुनाव के अंदर आपकी पार्टी का मुख्य मुद्दा कौन सा होगा? देखिए अभी हम लोग जो मिल रहे हैं मैन टू मैन, पीपल टू पीपल, शॉप टू शॉप,
रिस्पांस ये मिल रहा है हम लोगों का कि यहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं, आप देखिए कि 2009 में एक नारा हुआ था कि सोच बदलो मुमरा बदलेगा। सोच बदला लेकिन शौचालय तक नहीं मिला। नहीं, मुमरा नहीं बदला लोगों की, आपका कहने का मतलब है कि लोगों की सोच बदली, मुमरा नहीं बदला। मुमरा नहीं बदला, मुमरा में जो शौचालय, सोच से हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि लोगों ने सोच बदला लेकिन शौचालय आज तक नहीं मिला। देखिए जितने बदलाव तो आया ना मुमरा के अंदर, मुमरा में काफी बदलाव आया, काफी विकास के काम हुए, आपको नजर नहीं आते वो विकास? देखिए आदमी का हमेशा एक डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। कोई चीज होती है, पूरे दुनिया को उठा के देखिए, बगल में कलवा ले लीजिए आप, जिस तेजी से वो बढ़ा, जिस तेजी से वहाँ काम हुआ, मुमरा तो वही का वही। आप सिर्फ रोड के थोड़ा सा अंदर गली उली में काम करेंगे, रोड 13 साल से वहीं की वहीं पड़ी हुई है। रोड तो बन गया, गलियों के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादातर रोड कंक्रीट के हो गए, अस्पताल बन गया है, गार्डन भी बन गया है। अभी और क्या चाहिए आप लोगों को? कहाँ गार्डन है आपको दिखाई देता हूँ, हमको बता दीजिए। आपकी नजर में आखिर विकास की क्या परिभाषा? विकास की परिभाषा सबसे बड़ी ये होती है कि आप इतने ही से छोटी सी चीज से, ये व्यापारी जितने हैं टैक्स देते हैं, इन्हीं की टैक्स से सारी चीज इकोनॉमी चलती है, और ये बेचारे देते हैं। इनके वहाँ जो मार्केट से बाहर से लोग भी आते हैं, मुंबई एक बड़ी मार्केट है, हाँ अगल बगल के लोग आते हैं, और यहाँ की भी औरतें बहुत आती हैं, लेकिन एक भी शौचालय तक नहीं बना। ये दुकानदार बेचारे कहाँ जाते होंगे, और जो कस्टमर आते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम होती होगी? ये विकास कहेंगे? आप इतनी बड़ी मार्केट को आपने ध्यान नहीं दिया कि एक छोटी सी सुविधा होती है, और भी बड़ी सुविधा जो उतनी, हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, या कहीं भी एक चीज और है मोहन भाई, आपने देखा होगा कि लोग जो कैंप लगाते हैं, मैं एनजीओ को जो कैंप लगाते हैं उनको मैं सराहता हूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता में बैठी हुई लगी है तो अपने नाकामियों को छुपाने के लिए कैंप लगाती है। आप देखिए जिसको कैंप नहीं लगाना चाहिए, जिसको मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहिए था, वो कैंप आके इलेक्शन के दिनों में आकर के जब करीब होता तो वो कैंप लगाते हैं। इस तरह से काम चलता है। आप अपने आपकी वजह से एक चीज बता दें, मोहल्ला क्लिनिक होता, 200 तरह की जाँच फ्री होती, ब्लड टेस्ट होता, शुगर टेस्ट होता, सब कुछ होता, आपको कैंप लगाने की जरूरत होती नहीं। कैंप लगा करके जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, आपका काम। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। तो आप भी कैंप लगाइए ना, आप हम क्यों लगाएं? हम पावर। आप ये बताइए कि पिछला 2 साल जो है लॉकडाउन का जो पीरियड था, उसके अंदर सभी राजनीतिक दल की पार्टियों ने कुछ ना कुछ मतलब लोगों की सहायता की है लॉकडाउन के पीरियड में। आपकी पार्टी ने लॉकडाउन के अंदर क्या काम किया? आपने देखा था एक बार, आपने कहा था कि आपकी न्यूज बनाएंगे, हम लोग जो है डोर टू डोर वो भेज रहे थे, खाना भेज रहे थे, हमने कहा नहीं, हम इसका माइलेज नहीं लेंगे, पॉलिटिकल माइलेज, ये खिदमत का है, इसको हम जाकर के हम देंगे, आप इसकी न्यूज न बनाइए। आपको याद होगा शायद, हम लोग जो वहाँ से खाना सप्लाई कर रहे थे, ये कर रहे थे, हम लोग जो खामोशी से बहुत बड़ा काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि उसको देखा, हम ये जानते हैं कि गरीब का हक होता है और गरीब टैक्स देता है, मतलब एक समझ लीजिए अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, सब टैक्स देता है। लेकिन आप उसको कैंप लगा करके या डेट लगवा के और उसको बुला लें और उसकी वीडियो बनाएं खाने, ये इससे बड़ा जलालत का चीज नहीं है। उसका हक था, वो हर आदमी टैक्स देता है, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट को उसकी दवा की जिम्मेदार है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुमरा कौसा के कौन से जो ऐसे मुद्दे, जो बड़े मुद्दे जिन्हें हल कर लिया जाना चाहिए था, वो अब तक हल नहीं हुए? हॉस्पिटल सबसे बड़ा मुद्दा, 13 साल अस्पताल तो बन गया है ना? कहाँ बना अभी तक? अरे बन के तैयार हो गया, अभी तक 2 खाली ओपनिंग नहीं हुई, वो भी हो जाएगी आने वाले दिनों में। यहाँ की पब्लिक की हाँ 2 मंत्री साहब ने कहा है क्या कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उसकी भी एक चीज बता दें, 2009 से 2008 में पास हुआ और अभी तक नहीं बन पाया। आप मेरे वही कर रहे हैं, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों से समझा रहा हूँ कि आप बताइए कि हमारे वहाँ 300 करोड़ का ब्रिज पास होता है तो 200 करोड़ में बन जाता है। ये 56 करोड़ का हॉस्पिटल पास होता है, 150 करोड़ रुपया चला जाता है। ये जनता की पैसा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है, करप्शन है, इस वजह से नहीं बन पा रहा है। रोड आपने देखा होगा जो 10 साल में याद होनी चाहिए थी। आपके कहने का मतलब कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है भ्रष्टाचार कर रही है? ये सत्ताधारी नहीं, जितनी भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी को छोड़ दी, आम आदमी पार्टी को सत्ता में एनसीपी पार्टी, तो उसकी बात की जाएगी। जो सत्ता में है और जो अपोजिशन में बहुत दिन पहले रहा है, कभी बीजेपी रही, अपोजिशन में ये रहे, दोनों मिलकर के जिम्मेदार है इसके। चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, सब जिम्मेदार है कि अगर विकास नहीं हो रहा है, जनता के पैसा इतना टैक्स देती है, उसको आप एक शौचालय नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या विकास का डिडोरा पीट रहे हैं? तो ये थे अशरफ भाई, इन्होंने मतलब एक बड़ी बात कही है हमारे चैनल के माध्यम से कि ये जो गुलाब पार्क मार्केट है, ये यहाँ पे बहुत सारी सैकड़ों दुकानें हैं इस मार्केट के अंदर, और यहाँ पे खरीदारी करने के लिए प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं होती है, और शौचालय ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर महिलाओं को।
हमारे साथ दुरई आपा भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं वो मुमरा कौसा के विकास को और कौन से उनकी पार्टी के मुद्दे होंगे आगामी मनपा चुनाव के अंदर। तो दुरई आपा क्या कहना चाहोगे? जैसे कि अशरफ भाई ने बताया, इस वक्त हम लोग मौजूद है गुलाब पार्क मार्केट के अंदर। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, एक चर्चित मार्केट है जिसके चर्चे बम्बई तक का होते। इस मार्केट के अंदर अशरफ भाई ने बताया कि शौचालय की कमी है। हमने यहाँ के कई नगर सेवकों से बात की कि यहाँ शौचालय क्यों नहीं है, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे शौचालय हम बनाना तो चाहते हैं लेकिन जगह नहीं है। मोइन भाई आप जगह बताइए, हम शौचालय बनाते हैं। तो मैंने कहा कि कलवा के अंदर फुटपाथ के ऊपर काफ़ी शौचालय बने हुए, बम्बई के अंदर शौचालय वो फुटपाथ के ऊपर बने, तो मुमरा में फुटपाथ पर शौचालय क्यों नहीं बन सकते? तो क्या कहना चाहोगे इस गंभीर मुद्दे को लेके? शौचालय जो यहाँ मार्केट में होना चाहिए जो नहीं है, उसके लेके आपका क्या कहना है? मोइन भाई, बहुत शर्म की बात है। अभी मैं भी एक लेडीज़ हूँ, मैं कम से कम 3 घंटे से हम लोग डोर टू डोर शॉप टू शॉप कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुझे ज़रूरत पड़ रही है बाथरूम जाने के लिए, मुझे यहाँ पे कहीं शौचालय नज़र नहीं आया। मस्जिद के अंदर भी औरतें अलाउड नहीं है, तो फिर आम पब्लिक, आम लेडीज़ जाएगी कहाँ? और दीवा के अंदर हर जगह के ऊपर, जैसा आपने बताया कि फुटपाथ के ऊपर शौचालय है, कलवा में भी शौचालय है, हर जगह पे है, तो मुमरा में ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं? इनका मकसद क्या है? क्या मुमरा में ये फुटपाथ्स नहीं है? फुटपाथ को तो ये लोग ने एक पब्लिक हॉकर्स का ये बना के रख दिया है, तो इनके पास में जगह की कमी नहीं है, लेकिन जगह निकालना नहीं चाहते, क्योंकि शौचालय से कोई आमदनी थोड़ी ना होने वाली है इनको। हाँ, शौचालय को पब्लिक का फायदा है, तो पब्लिक को कोई भी तरीके की सहूलियत देना तो दूर। तो आपका कहने का मतलब कि फुटपाथ के ऊपर दुकानें बन सकती है, शौचालय नहीं बन सकते? शौचालय नहीं बन सकती। हॉकर्स खड़े रह सकते हैं लेकिन शौचालय नहीं बन सकती है। अगर इतनी फैसिलिटी वो लोग दे देते तो आज ये इतनी पब्लिक को परेशानी नहीं होनी पड़ती। बहुत तकलीफ हो रही है, हर लेडीज को तकलीफ हो रही है, तो ये क्यों नहीं करते? सत्ताधारी पार्टी को इन चीज के बारे में पहले से सोचना पड़ता है। और जैसे कि आपने हॉस्पिटल का बताया कि हॉस्पिटल बन के तैयार है, ढांचा बनने से हॉस्पिटल हो जाती है? हॉस्पिटल होती है उनकी मशीनरीज से, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट से, हर चीज़ से। और पहले भी हम लोगों ने इसकी वजह से हम लोगों ने भूख हड़ताल किए थे, हमको 6 घंटे पुलिस स्टेशन में लेके जाके बिठाया गया। हाँ, तो किस वजह से? हम यही चाहते थे कि भाई हमको फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल दो, हमको मोहल्ला क्लिनिक जैसे हॉस्पिटल या खाली जनरल क्लिनिक हमको नहीं चाहिए। तो ये लोग ने अभी भी हम लोग को दिया नहीं है। अब ये ओपनिंग करने वाले हैं, तो हमको ये हम जवाब चाहते हैं कि क्या फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल ये लोग ओपन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ना करें, उनको करना ही नहीं चाहिए। खाली हमको जनरल फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, हमको फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल चाहिए 13 साल के बाद में। बगदादी साहब, क्या कहना चाहोगे? आगामी मनपा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी बचे हुए, तो आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट मैदान में उतारने जा रही है और कितनी ताकत के साथ आप लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे? वैसे हमने बार बार कहा है कि पूरे थाने मुमरा कलवा दीवा के अंदर 142 क्या जो सीटें तैयार हो चुके हैं, वार्ड्स तैयार हुए, उसे 142 वार्ड के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और जो अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से मैंने इससे पहले आपसे कहा कि मुमरा का अहवाल पेश किया आपके सामने, वैसे पूरा हमारे ओला माजीवाड़ा, कोपरी पाँच पकाड़ी और थाने सिटी के अंदर भी हमारे डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। वहाँ की टीम बहुत ज़ोरों शोर से काम करे, वहाँ भी लोगों का प्रतिसाद है। ये इलेक्शन जो होगा 2022 का आने वाला इलेक्शन एक मुमरा कलवा दीवा और पूरे थाने के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। इंशाल्लाह ईमानदार सरकार और झाड़ू की टर्निंग पर आपको लगता है कि बदलाव आएगा? यकीनी तौर पर बदलाव आएगा, इसी उम्मीद है। ये थे बगदादी साहब जो कलवा मुमरा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। इनका कहना है कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर मुमरा कौसा के अंदर बदलाव आएगा और जो इनका कहना है कि विकास जो है, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी विकास के बड़े बड़े दावे करती है और इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक का सरकारी अस्पताल जो है MM वैली का वो बन के तैयार तो है, लेकिन अभी तक का उसकी ओपनिंग नहीं हो चुकी है। खाली रोड सड़कें बन जाना यही विकास नहीं होता है, बल्कि अस्पताल भी होना चाहिए, बिजली भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए। ये बुनियादी जो सहूलतें जब तक का लोगों को नहीं मिलेगी तब तक का ये विकास जो है अधूरा कहा जाएगा। और बड़ी हैरत की बात है, जहाँ एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, वहीं मुमरा के अंदर जो अमृत नगर मार्केट है
जो काफ़ी बड़ी मार्केट है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते खरीदारी करने के लिए और महिलाएं भी आती है। तो लेकिन यहाँ पे एक शौचालय ना होना एक बहुत ही शर्म की बात है, जहाँ एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और मार्केट के अंदर शौचालय का ना होना कहीं ना कहीं इनके विकास के दावों को खोखला साबित करता है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।